उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक दिया है। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीस दयाल की बेंच ने जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरसी मदनी सहित 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगा दी है। याचिकाओं में कहा गया था कि इस फिल्म के जरिए देश के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। फिल्म सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर सकती है। फिल्म के कई दृश्य भावनाओं को भड़काने वाले हैं। ऐसे में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए। बता दें कि पूरे देश में शुक्रवार को फिल्म रिलीज होनी थी। अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता से कहा कि वह 2 दिन में फिल्म को लेकर अपनी आपत्ति केंद्र सरकार के सामने दर्ज कराए। वहीं केंद्र सरकार सिनेमेटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 सप्ताह में याचिकाकर्ता के आवेदन पर फैसला ले, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश है। इमोशनली इसलिए हूँ क्योंकि जो 72 mm का 70 mm का पर्दा है वो रुपहला पर्दा नहीं है कन्हैया लाल की स्टोरी दिखाने के लिए। वो इनके परिवार के आंसुओं से भीगा हुआ है। यहाँ चीख है, दर्द है, पीड़ा है, मर्म है और वो दास्तां है जो 3 साल से ये नहीं कह सके और लोग नहीं सुन सके। अब देश अगर इनकी हत्या की कहानी जानना चाहता है कि हत्यारे कहाँ से आए, उनका रूट्स क्या है, जड़ें कहाँ से हैं और क्यों ऐसे मार दिया जाता है किसी को, और धर्म के खिलाफ तो इसलिए नहीं है वो क्योंकि धर्म के खिलाफ होती तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता, तो आतंकवादियों के खिलाफ है। अगर आतंकवादियों का भी धर्म है कोई, ये कहते हैं ना आतंकवादियों को धर्म नहीं होता है। अब मुझे फिल्म की रिलीज अनाउंस करते पता चल गया कि आतंकवादियों का जो लोग कहते धर्म नहीं होता है वही उन आतंकवादियों के जिन्होंने गला काटा था उनके पक्ष में आके जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो गए हैं। पहले भी इस पर बहुत विवाद हुए, इसका नाम भी चेंज करना पड़ा। पहले इसका कुछ और नाम था, फिर सेंसर ने इस पर ऑब्जेक्शन किया, देन इसको उदयपुर फाइल्स किया गया। तो ठीक है, सब कुछ जो इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है उन्होंने इसमें जितना कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया और इसमें दिखाया कि हमारे जो पिताजी है उनके साथ किस तरीके का कृत्य हुआ था, उन्हें किस तरीके से एक आतंकवादी विचारधारा के तहत, एक स्लीपर सेल बेस के तहत 2 पाकिस्तानियों ने जो कि पाकिस्तान में रहकर इन लोगों को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने करवाया, इनका माइंड वॉश किया, ठीक है। इन दोनों रियाज और गोश को पाकिस्तान बुलाकर ट्रेनिंग दी, ठीक है, और इन्होंने यहाँ पर 26/11 से इंस्पायर्ड होकर 26/11 की बाइक का नंबर यूज़ करते हुए पापा की दिन दहाड़े मतलब इस तरीके की हत्या कर दी। तो क्या है ये? शुद्ध रूप से एक आतंकवादी है कि भाई 26/11 है, आप दिखाना चाहते हो कि हमने आतंकवाद किया है। उसके बाद आप सीरिया मॉडल पे गर्दन काटते हुए या वीडियो को वायरल कर देते हो और एक वीडियो में कबूलते हो कि हमने किया है, और अगले वीडियो उसी वीडियो में आप देश के प्रधानमंत्री मोदी उसको भी बोल देते हो कि ये चाकू है वो तेरी गर्दन तक भी पहुंचेगा। तो क्या है ये? एक आतंकवादी। तो ये जो मूवी बनी है वो बिल्कुल एक आतंकवादी विचारधारा के खिलाफ है, ना कि किसी समुदाय या किसी धर्म के खिलाफ। अदालत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय नहीं ले लेती है तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक जारी रहेगी। इससे पहले बुधवार को अदालत के आदेश से याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा के लिए फिल्म और ट्रेलर की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म को देखने के बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि फिल्म देखने के बाद वह शॉक्ड रह गए। उन्होंने कहा कि मैंने कल जो देखा वह बहुत ही ज़्यादा भयावह था। पूरी फिल्म एक समुदाय के खिलाफ है। देखकर ही विश्वास होता है। अदालत को यह निर्णय लेना होगा कि देश में जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में फिल्म दिखाई जा सकती है या नहीं। यहाँ एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि यह फिल्म किसी समुदाय विशेष पर नहीं बल्कि अपराध विशेष पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित फिल्म पर रोक लगाने से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि फिल्म प्रमाणन का काम विशेषज्ञों का है। Let us file what we are permitted to. It is a absolute relief or a conditional relief, sir? No. It's something that we have to do. Something that the court has asked us. We will do that and then we'll see what happens. Okay. सर ये तो बता दीजिए इसको कैसे देखते हैं आप इस ऑर्डर को? हैप्पी हैं सर? It's a good order. Sir, we will see the detailed order and then we'll be able to comment anything. For now, the release of the movie has been stayed. We will read up the entire order and then we'll be in a position to comment any further. As of now, the news is that the release of the movie Udaipur Files has been stayed. We will take appropriate legal action. Either we will be also representing ourselves before the central government as has been ordered by the Delhi High Court, or we will be approaching the Supreme Court challenging this order. We will
sit with the order, we'll read the detailed order and then we'll take legal action accordingly. हिंदी में एक बार बता दीजिए इस पूरे मामले को आप कैसे देखते सर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक बार अभी हम आदेश पूरा देख लें, एक बार पूरा आदेश देखने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। फिलहाल के लिए जो खबर है वो हम माननीय न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने आदेश दिया है कि फिलहाल इस पिक्चर के रिलीज पे स्टे लगाया जाए, तो हम पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद लीगल टीम हम बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या जैसा कि माननीय अदालत की बातों से समझ आया है कि इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को सेंट्रल बोर्ड के आगे चैलेंज करना होगा, पिटिशनर चैलेंज करेगा, तो वहां हम अपना अप्रोप्रिएट रिप्लाई देंगे जैसा कि माननीय हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। हमारे आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये पिक्चर किसी प्रकार से किसी कम्युनिटी को गलत लाइट में दर्शाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट यह पिक्चर प्रॉपर एक इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट पे है। इसमें हम दिखाना चाहते थे कि किसी भी कम्युनिटी नहीं, ये क्राइम के ऊपर आधारित पिक्चर है। हम तो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि मूवी हिंदू मुस्लिम एकता पे ही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचे। कल पिटिशनर के काउंसिल ने पूरी पिक्चर देखी है। ऐसा भी पहली बार हुआ था कि पिक्चर की स्टे के लिए रिलीज से पहले पिटिशनर के काउंसिल को पिक्चर दिखाई जाए, ऐसा भी कभी हुआ नहीं था। पिक्चर उन्हें दिखाई गई, पिक्चर दिखाई गई, पिक्चर में हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पिक्चर में कुछ भी होता तो सेंसर बोर्ड पिक्चर पास ही नहीं करता। सेंसर बोर्ड ने 60 के ऊपर कट्स लगाए थे, उसके बाद इस मूवी को सेंसर सर्टिफिकेट मिला था। सर वो आर्ग्यूमेंट्स ऑर्डर शीट में लिखे हुए हैं, वो आपको ऑर्डर शीट से देख के समझ आ जाएगा। मेरा नाम पुलकित अग्रवाल है, मैं रिस्पोंडेंट नंबर 3 अमित जानी और रिस्पोंडेंट नंबर 5 जो डायरेक्टर है भारत श्रीनेत, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोवर्शियल फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने के लिए दायर की गई याचिका खारिज कर दी थी और लोअर कोर्ट जाने के लिए बोला था। दरअसल ये फिल्म टेलर कन्हैया लाल पर बनी है, जिसकी उदयपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। हत्या के 11 आरोपी जेल में हैं और ट्रायल जारी है। फिल्म उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर जारी होने के बाद फिल्म विवादों में है। कन्हैया लाल हत्याकांड के 8वें आरोपी मोहम्मद जावेद ने फिल्म रिलीज पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीजिंग पर रोक लगा दी है और कहा है कि पहले केंद्र सरकार के पास जाएं और केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेगी ये देखना बाकी है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आज अदालत की कार्रवाई का स्वागत किया और संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिन भर की सुनवाई के बाद जो नतीजा सामने आया है वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आपत्तिजनक दृश्य हटाए जाने के बावजूद फिल्म में अब भी ऐसा सीन मौजूद है जो हमारे समाज में नफरत का जहर फैला सकता है। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग पर स्टे और अदालत के अन्य आदेशों ने संविधान की सर्वोच्चता को मजबूत किया है। यह एक स्पष्ट संदेश भी देता है कि कला और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई भी व्यक्ति संवैधानिक और नैतिक सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में कुछ और आपत्तिजनक फिल्में भी बनी हैं, लेकिन वे इतनी घिनौनी नहीं थी जितनी कि उदयपुर फाइल्स है। इस फिल्म में एक हत्या की घटना की आड़ में एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा किया गया है, मानो कि पूरा समाज ही अपराधी हो। इसलिए हमने इस मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया। हमें खुशी है कि हमारी कोशिशें कामयाब रहीं। हमें पूरा विश्वास है इंशाअल्लाह अंतिम फैसला भी हमारे पक्ष में ही होगा। अब केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला करती है इसको देखना बाकी है। हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।